मेरे लिए फूल लेके आए और बता भी नहीं रहे क्यों? अम्मा आपकी बर्थडे मैंने उनको बताया था। सालगिरह मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हाँ थैंक यू। समीरा कुछ चाय शाय लेके आओ ना बेटा। नहीं समीरा, आप जल्दी में मेरा फोन उठा लाएं और अपना भूल गई। मैंने कई दफा फोन भी किया लेकिन बंद था। अच्छा मैं चेक कर देती हूँ, मैं लाती हूँ। चाय भी ले आना मेरी बेटी। जी अम्मा। आइए बैठे ना प्लीज। जी जी। They are beautiful. Thank you so much. You're welcome. समीरा आजकल बहुत मसरूफ रहती है। असल में हमजा पे बहुत लोड है तो सारे दूसरे काम यही करती है। अभी इसकी इद्दत खत्म हुई है, कुछ रिलैक्स्ड हुई है। मैं बहुत दफा सोचा आपकी अम्मी को मैं फोन करूं, बस फिर किसी न किसी काम में मैं लग जाती हूँ। जी जी कर लीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये ले जल्दी से ब्लो करें। ये खाते अम्मा केक। ये ले। लाओ बेटा। नाइस केक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Happy birthday. थैंक यू मेरी बेटी, थैंक यू सो मच। Happy थैंक यू थैंक यू मेरी बेटी, थैंक यू। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसको भी खिलाओ समीरा को। पहले आप। हाय, क्या कर रहे हो? मेरी क्लास थी। आई नो तुम्हारी क्लास थी, बट तुम्हें याद है ना आप ही से मिलने। Yeah. चलो आ जाओ, चलो। क्या हुआ? यार मैं मामा को बताए बगैर तुम्हारी बहन से कैसे मिल लूं? हाँ वो जानती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ है मुझे मामा को बताना पड़ेगा। लोग एतराज करते हैं, उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा है ना कि तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो, और तुम कहना क्या चाह रहे हो कि तुम लोग इज्जतदार हो और हम लोग नहीं? मैं बात करके बताऊंगा ना। बस अब इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी और आवाज भी नहीं निकालना, तुम समझ आए? रुहीना, हाथ नहीं लगाओ मुझे, मुफ्त की नहीं हूं मैं। मुझे एक्चुअली लगा था कि तुम सबसे अलग हो और तुम मुझे सपोर्ट करोगे, but I guess I was wrong। जी आप ही नहीं, आप हॉस्पिटल चली जाएं, सनी नहीं आएगा। जी बिल्कुल। वो डॉक्टर फिरोज की अम्मी का फोन आया था। बड़ी लंबी बात हुई है मेरी। वो आना चाह रही हैं रिश्ते के लिए। क्या? हाँ सवेरा, तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आना चाहते हैं वो, डॉक्टर फिरोज का। मेरे लिए? हमारा ख्याल है कि बहुत अच्छे लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं, उनको आने दे रिश्ता लेके। क्यों, क्या कहते हो हमजा? सही कह रही हैं आप, टाइम ले लीजिए, उनको बुला लें, कोई हर्ज नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा ये लो मिठाई खाओ।
What's wrong with you? डायबिटिक हो, बीमार पड़ जाओगी। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। और वैसे भी आपकी तो शादी खाना आबादी होने जा रही है, कुछ छोटी बात नहीं है फिरोज। मुझे पता था तुम्हारा दिल उस लड़की पर है। कब से चल रहा है सब? अभी तो माँ ने बस फोन ही किया है और समीरा का पता नहीं वो हाँ भी कहेगी कि नहीं। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं उसको पसंद करता हूँ। झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ? तुम हमेशा मुझसे झूठ ही बोलते हो। बहरहाल जिसने भी खुश रहो, तुम्हारी मर्जी। Oh, for God's sakes, please end this drama. Not going to have this. हाँ, जो कुछ मैं करती हूँ तुम्हें ड्रामा ही लगता है ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए इतनी सी भी जगह थी? तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। बोलो। अगर मैं तुमसे कहूं कि उसको छोड़ दो, बस छोड़ दो, you'll regret this, फिरोज। क्या छोड़ दोगे? I can't take this. It's okay. आज भी तुम्हारे दिल में कोई और है। हेलो, आपने बुलाया था? क्या चल रही है? क्यों घर से पीकर नहीं आई? एनीवेज आपने मुझे बुलाया था तो मैं वक्त पे आ गया, अदरवाइज अभी मेरी ड्यूटी नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको तो यूनिवर्सल मसीह है कि आप जहाँ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देंगे, हर बीमारी का इलाज आपके पास, हर चीज़ का इलाज आपके पास। इन सारी बातों का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं। मुझसे पूछ लेते पहले आप, वरना अम्मा को ये लग रहा हो कि मैंने पहले से हामी भरी हुई है। Really? अच्छा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम यही कहती कि मैं अम्मा से पूछती हूँ। जी नहीं, हम साथ काम करते हैं और आप मुझसे पूछ सकते थे। ठीक है, तो फिर मैं अब पूछ लेता हूँ। समीरा, will you marry me? क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। कब से? कब से मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता, लेकिन I don't believe this. ये सब कुछ झूठ है। आपको मुझसे हमदर्दी होगी, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, ठीक है? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो पढ़ लेना। I mean, शादी के बाद भी मुमकिन है। आपको कैसे पता कि मैं राजी हूँ? Okay. Tell me one good reason why you are not. आपको क्या हो गया डॉक्टर फिरोज? आपको पता भी है मैं क्या जंग लड़ने जा रही हूँ? आपको अंदाजा नहीं। समीरा, प्लीज इनकार मत करना। It took me ages to propose to you and it was so difficult.
तुम हाँ करो या ना, मगर मैं तुम्हारी हर स्ट्रगल में तुम्हारे साथ हूं। डॉक्टर फिरोज कितने अच्छे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? उनकी ही अम्मी ने कहा है कि वो चाहती हैं कि उनकी शादी सनी की माँ से हो जाए, और अब मुझ में इतनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इतनी मुखालिफत के बावजूद उनसे शादी करूं। और क्यों करूं? तो इसका मतलब है आपको वो पसंद नहीं है? रोहिना, मैं पसंद नापसंद के मरहलों से बहुत आगे जा चुकी हूँ। मैं जिस तरह हूं ना, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको हम सब की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए ना। अगर आप हाँ बोल देंगी ना, अम्मा को सुकून मिल जाएगा और इस तरह से भाभी घर आ जाएंगी। प्लीज आप इस बारे में सोचें और अम्मा से बोलें उन्हें घर बुला लें। पांच मिस कॉल्स। अल्लाह खैर, ये हमजा इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वर्दा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। प्लीज जल्दी आ जाओ। एक्सक्यूज मी, अल्लाह का शुक्र है बच्चा और माँ दोनों खतरे से बाहर है। मुबारक हो, बेटा हुआ है। आप में से बच्चे का फादर कौन है? जी आप इधर आ जाएं, आपसे कुछ बात करनी है। और आप अंदर जा सकती हैं, मिल सकती हैं। मैं तो डर ही गया था कहीं इसको इंक्यूबेटर में ना रखा हुआ। अंडरवेट है ना, इसलिए। तुमने अल्लाह से दुआ की होगी ना? दुआएं तो और भी बहुत की थी। शायद अल्लाह मियाँ अपने मसलहत के वक्त ही दुआएं कबूल करता है। काश मुझे भी तुम्हारी तरह खुश फहमी में रहना आता।
तुम, मैं और ये बच्चा खुशफहमी नहीं है हमजा। हम हकीकत हैं। एक हकीकत ये भी है कि सलमान तुम्हारा भाई है, जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बाप की मौत की वजह भी वही है। हमजा प्लीज। एक्सक्यूज मी, बेबी के फादर आप हैं? आपको डॉक्टर ने बुलाया। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। चलो साहब को दो चाय। उफ, शुक्र है हमजा आ गए ना। अच्छा हुआ हम भी घर आ गए। आपकी हुई बात हमजा से? कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन लगता है मामला सुलझ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर बीच में तुमने कुछ ना किया तो। क्या मतलब है आरिज, मैं कुछ ना करूं? मैं कैसे ना करूं? वर्दा इतनी टेंशन में है, कौन हैंडल करेगा ये सब चीजें? मैं ही करूंगी ना। अभी मैं नहीं चाहती कि सलमान या पिंकी मिलने जाएं। बस वर्दा अपने बच्चे के साथ अपने घर चली जाए, फिर फैसला करेंगे कि किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना उनसे। खैर अभी तो वो एक लंबी फ्लाइट पर है, तो वापस थके टूटे आएंगे, आते साथ सो जाएंगे। ये तो नहीं करेंगे कि सीधे दौड़कर अस्पताल पहुंच जाएं, इतने अच्छे भी नहीं है। जब जकिया और समीरा अगर आ जाएं तो मामलात बहुत सुलझ सकते हैं। अभी भी समीरा वाहिद लड़की है उस घर में जो मामलात को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा सकती है। आप जकिया भाभी को फोन तो कीजिए ना। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है आरिज? महमूद भाई के दोस्त हैं आप, वैसे भी मुबारक देने के लिए तो फोन करेंगे ना। अरे अब मैं कैसे, किस मुंह से फोन करूं उन्हें? इसी बहाने बात करेंगे ना तो बात आगे बढ़ेगी। दादी हैं, मुबारक तो देनी है और बच्चे से तो मिलने आना चाहिए ना उन्हें। आपके दुश्मनों के घर हमारी औलाद हुई है, आपका पोता। सुन रहे हैं महमूद? कैसी कैसी बेबस हूं मैं। उस छोटी सी जान को कैसे बताऊं कि मैं इस कदर बेबस हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हारिस बात कर रहा हूँ। पोते की मुबारकबाद के लिए फोन किया है। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक, अल्लाह उसे जीता रखे, सलामत रखे, हमारी उम्र भी उसे लग जाए। आप बताइए, आप कब आएंगी पोते को देखने? और समीरा और रहीना को पता है कि उनका भतीजा आ गया? हमजा तो अस्पताल में ही है। भाभी हेलो, ये बात कीजिए सलमा से। मुबारक हो भाभी, आप दादी बन गई हैं। बंद कर दिया फोन। अरे कट क्या होगा? ला मुझे दो। हेलो, काट दिया है। लगता है वो बात नहीं करना चाहती। क्या मुश्किल है भाई।
उधर वरदा जो है इसी टेंशन में उनका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा। अम्मा, अम्मा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी? तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। हमजा रात से हॉस्पिटल में है, बेटा हुआ है। अरे वाह, ये तो खुशी की खबर है। मुबारक हो अम्मा। हाँ, मुबारक हो। क्या हुआ अम्मा, आप खुश नहीं है क्या? खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चले ना हॉस्पिटल चलते हैं, हम बच्चे को भी देख लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। जाओ तुम अपना जाके काम करो। क्यों अम्मा? हम हमजा को उसकी खुशी में अकेला छोड़ देंगे? ये हम सबकी खुशी है। हम सब उन सब से अलग हैं। आरिस भाई का फोन आया था, वो समझ रहे थे अब सब कुछ ठीक हो गया। अम्मा मुझे उनका नहीं पता, लेकिन इसमें हमजा का क्या कसूर है? उसकी पहली खुशी है और इस घर में इतने अरसे बाद कोई खुशी आई है। बस मैंने कह दिया ना, तुम वहां नहीं जाओगी। फालतू की नहीं हो तुम। हम मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और वो बच्चा मेरा भी कुछ लगता है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरी बच्ची हो और तुम्हारी हिफाजत मुझ पे फर्ज है। मैं तुमको किसी पे कुर्बान नहीं होने दूंगी। मैं पिछली गलतियां नहीं दोहराऊंगी। ये मैंने गलती की कि तुम्हें वापस उस जानवर सलमान के पास भेज दिया। आप प्लीज वो सब कुछ भूल जाएं, प्लीज अम्मा। समीरा, तुम्हें मेरी जान की कसम। रोहीना, कहो क्या कहना है? अभी तो डिवोर्स हुआ है तुम्हारी बहन का, और इसके बावजूद वो मेरे चाचू को इतनी जल्दी रिश्ता लाने का कह रही है। देखो, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर इस बात की वजह से मेरे घर में बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उसे खुद नहीं पता था, वो बहुत हैरान है। और वैसे भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उन दोनों की लाइफ है, उन्हें जो करना है करने दो। यार, try to understand। मेरी मामा को देख लो, साल से ऊपर हो गया मेरी बाबा की डेथ को। वो तो रिश्ते का नहीं सोच रही है अभी। हाँ, क्योंकि वो इंतजार कर रही है ना, तुम्हारे अब्बा आएंगे कब्र से उठ के और साथ लेके जाएंगे। एंड आई डोंट नो कि अगर तुम्हें ये बात पता है कि नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मा खुद तुम्हारे चाचा से शादी करना चाहती है। आप ही ने जब बात करने की कोशिश, देखो, ये बात अगर कोई और करता ना तो मैं क्या पूरी बात करो ना, लेकिन अगर मेरी बहन के खिलाफ कुछ बोला ना तो मैं भी सुनूंगी नहीं। हम तो बात करने के काबिल हैं। जी अम्मा, जी मैं आ रही हूँ। मेरी जान, इन सब लोगों ने तुमसे झूठ बोला है, सब झूठ। हाँ, दादी चाहती थी कि मेरी चाचू से शादी हो, लेकिन
मैंने तो हमेशा से इनकार किया है, और मैं सोच भी नहीं सकती ये लड़की घर आने से पहले इतना फसाद डाल रही है, तो जब आ जाएगी तो क्या होगा। और वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सनी, वो कोई दूध में धुली हुई नहीं है। ये देखो, ये फेसबुक पे किसी ने मुझे पोस्ट भेजी है। She was gang raped, और ऊपर से इस स्टोरी को वो उछाली जा रही है। मामा वो एक हादसा था। तो तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे बताया नहीं। शादियों से नस्लें चलती हैं, रिश्ते जोड़ना आसान नहीं है। और इस लड़की से इस घर की नस्ल चलेगी। अम्मा जान से कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाएंगी वो। और इस समीरा की जुर्रत मेरे बेटे के सामने बैठ के मेरी बुराई कर रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आपको क्या लगता है कि मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था? तुम्हें मुझसे ज्यादा उन पे भरोसा है। माँ, मत बात करो मेरे से, चले जाओ यहां से। जो मैंने सोचा किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। हाँ, मजान की ख्वाहिश थी, मैं कैसे टालती, और फिर तुम ही तो सिक्योर हो जाते। एक मां इससे ज्यादा क्या कर सकती है। मैं तो तुम्हारे बाप के साथ ही दफन हो गई थी। डोंट यू सी दैट? बस लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी। लीजिए भाभी, मिठाई खाइए। शुक्रिया। आरज ने तो सुबह सुबह ही पूरे खानदान और फ्रेंड्स में मिठाई बंटवा दी। रोहिला नहीं आई? नीचे बेबी के पास है, नर्सरी में। मैं भी वहीं थी। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अल्लाह जिंदगी दे उसे। ये बेटा सदके के पैसे हैं, रख लो। मैं तो आप दोनों से जोड़ा लूंगी। क्यों नहीं, जरूर जरूर। मेरी दुआ है अल्लाह जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे और अपने घर में रखे। आमीन आमीन। बस भाभी, आपको क्या बताऊं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकती कि कल रात हम पे कैसी गुजरी है। इनका वर्दा का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, इतना हाई हो गया, बस पूछे ही मत। तभी तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है। आपको हमजा ने बताया तो होगा। मैं उस वक्त आराम कर रही थी। ऐसे वक्तों में ये सब तो होता ही रहता है। अल्लाह बच्चे को जिंदगी दे। मैं तो बस बच्चे को देखने आई थी। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। भाभी, 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 अब पुरानी बातों को जाने भी दीजिए ना। देखिए हमजा कितने खुश हैं। मैं तो कहूंगी कि अब आप अपनी बहू और पोते को घर ले जाइए। लड़कियां वैसे भी अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, और हमजा तो शायद अब बेबी के बगैर नहीं रह सकेंगे। खुशी का मौका है, ऐसी बातें ना करें तो बेहतर है। आप सलमान और समीरा की सजा पर्दा को क्यों दे रही हैं? वैसे भी खुदा कुफरान नेमत करने वालों को पसंद नहीं करते।
अल्लाह जालिमों को भी पसंद नहीं करता। अगर मेरी एक औलाद आपके घर पैदा हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेटी पे हुए हुए जुल्म भूल जाऊं या अपने शौहर का नाहक खून भूल जाऊं। कभी नहीं, कभी नहीं। पर ये बच्चा भी तो आप ही का खून है ना भाभी। तो मैंने कब इनकार किया? इस बच्चे को मैं अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन आपकी बेटी को मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगी। पर वर्दा का भी तो घर है वो। ये तो जुल्म है ना। ये इंसाफ है। अब यही इंसाफ है। डॉक्टर मदिहा भी आएंगी, उनसे आप बच्चे के वजन के बारे में पूछ लीजिएगा, ठीक है? वो समीरा की दोस्त है। अम्मा चली गई है क्या? चली गई है। अच्छा, मैं जरा अंदर देखता हूँ। हमजा भाई अब काबू में आने वाले नहीं है। बेगम साहबा चाहे जो मर्जी कर ले। खुदा करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह बेगम साहबा ऐसे ही होगा। क्या काम था डॉक्टर ने? कब छुट्टी होगी? मुझे अब बस घर जाना है। तुमने देखा समीरा ने कितने सारे फूल भेजे हैं। वो खुद क्यों नहीं आई? चलो उससे घर पे मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारी बहनें बहुत अच्छी हैं। अनजाने में मुझसे जितनी गलतियां हुई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम खुश हो ना हमजा? तुम्हें हमेशा बेटा ही चाहिए था, और देखो अल्लाह मियाँ ने हमें बेटा दिया। अरे जकिया आपा, मुबारकबाद देने तो आना ही था। और दूसरी खुशी ये कि समीरा का रिश्ता है। जी माशाल्लाह। आइए बैठिए तो सही। भाई साहब आइए बैठिए। बेटा चाय बना के लेके आओ जल्दी से। कड़क चाय याद है मुझे। जी जी, रिश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा है। डॉक्टर है लड़का, समीरा के साथ हॉस्पिटल में काम करता है। वो आना चाह रहे थे लेकिन फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। समीरा मान गई? अभी बात ही कहाँ हुई है। उन्होंने फोन किया था, हम जवाब नहीं दे सके। अब वो वर्दा की खुशखबरी आ गई बीच में। माशाल्लाह ज़किया, तुम्हारे घर तो बहुत बड़ी खुशी है। हमजा का क्या रिएक्शन था? हमजा बेबी को देखा है लेकिन मुझसे अभी कोई बात नहीं हुई उसकी। वैसे भी हमजा को वर्दा से कोई लगाव नहीं रहा, और होगा भी क्यों। अभी इन बातों को रहने दो ज़किया। बच्चे की पैदाइश के बाद हालात बहुत बदल जाते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप हमें निखत का हाथ दें या ना दें, वर्दा कभी इस घर में नहीं आएगी। अब मुझे आपसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप वो अम्मा है ही नहीं। आप कभी अपनी औलाद से अलग हुई हैं अम्मा? नहीं ना। मत करेंगे जुल्म। प्लीज हमजा को इस पाबंदी से निकालें, वरना मैं निकाल लूंगी। मैं तुम्हारी सूरत देखती हूँ,
मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मेरा कसूर नहीं है। मैं मर क्यों नहीं सकती? अच्छा अम्मा, क्या हो गया आपको? अच्छा बस परेशान नहीं हुए। डॉक्टर फिरोज की माँ को जवाब भी नहीं दिया समीरा। अब उनको इनकार नहीं करना। अम्मा इस पे कर लेंगे बात, अभी इतनी जल्दी क्या आपको? जल्दी है। कल को मैं मर गई तो वर्दा इसको लेके चली जाएगी, फिर मेरी बच्चियों का क्या होगा? फिर वही लोग इस घर के आंगन में नाच रहे होंगे। उन्हीं की मर्जी, उन्हीं का राज। मुझे ये तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। अम्मा प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। क्यों बिलावजी की टेंशन लेके परेशान हो रही है? सब ठीक हो जाए। माँ मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सही है? कुछ खा लो हमजा, इस भाई को कुछ खिला दो। तुम भी चलो, तुमने तो बच्चे को भी नहीं देखा है। तस्वीर दिखाओ। दिखाओ। बहुत प्यारे है ना? सही है, फिर चलो। चलो। ये नहीं जाएगी।